दोस्तों यूं तो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में इस्लाम का परचम बुलंद होता दिखाया गया और अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी को जबरदस्त अंदाज में पेश किया गया है, मगर कुछ मौके ऐसे भी थे जब दुश्मन अर्तुगरुल पे हावी हो गए थे। तो चलिए आज आपको इस ड्रामा के सबसे मेन कैरेक्टर अर्तुगरुल गाजी के कुछ ऐसे लम्हात के बारे में बताते हैं जब गाजी को मौत के मुंह से बचा लिया गया। ये वो मौके थे जब अर्तुगरुल गाजी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं बची थी। नंबर 7 दोस्तों, एक मंगोल कमांडर जो कि हलाकू खान का आदमी था, वो टैक्स लेने के लिए बिन बुलाए अर्तुगरुल के खेमे में घुस आता है और इलबिलगाय से बदतमीजी करने की वजह से अर्तुगरुल ने उसका हाथ काट दिया। इस हादसे का बदला लेने के लिए मंगोल कमांडर का भाई अर्तुगरुल पर घात लगा के हमला कर देता है। ये दुश्मन अर्तुगरुल को अपने घोड़े से बांध के घसीट कर अपनी जगह पर ले गया। अर्तुगरुल गाजी की गर्दन पर तलवार रख के ये गाजी को मारने ही वाला था कि औलिया अल्लाह वाले कुछ लोग अर्तुगरुल गाजी को बचा कर ले जाते हैं। इन लोगों ने गाजी का इलाज किया और उसको मौत के मुंह से बचा लिया। नंबर 6 दोस्तों, अराको बोका और अलबास्ती मर्गन का पीछा कर रहे थे जो कि अर्तुगरुल का जासूस था। ये उसका पीछा करके अर्तुगरुल की लोकेशन का पता करते हैं और उन पे घात लगा के हमला कर देते हैं। इन्होंने सबसे पहले वहां मर्गन को शहीद कर दिया और उसके बाद तुर्गत को शदीद जख्मी कर दिया और आखिर में अर्तुगरुल को जख्मी करके उसे पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ अर्तुगरुल पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और अराको बोका ने अलबास्ती को मशवरा दिया कि इसे मंगोलों के इलाके में ले जाके शहीद कर दिया जाए। अलबास्ती उसे घोड़े पर बांध के ले जा रहा था कि अर्तुगरुल उस पर हमला कर देता है, मगर ये कोशिश भी काम ना आई और अलबास्ती के आदमी गाजी पर हावी हो गए। ये गाजी को मारने ही वाले थे कि अलबास्ती की बहन अलबिलगाय खातून अर्तुगरुल को बचाने के लिए आ जाती हैं और फिर थोड़ी लड़ाई लड़ने के बाद अर्तुगरुल अलबिलगाय से इजाजत लेके अलबास्ती को जहन्नुम वासिल कर देता है। नंबर 5 दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को कमांडर वेसिलस ने पकड़ा और गार में उसको शहीद कर दिया। अर्तुगरुल इस जासूस को बचाने के लिए आता है, मगर वहाँ पे कमांडर वेसिलस पहले से घात लगाए बैठा था। अर्तुगरुल को पता नहीं था और वो गार में जाके देखता है तो सुल्तान के जासूस की लाश वहीं पड़ी हुई थी। अर्तुगरुल समझ जाता है कि वो एक जाल में फंस चुका है। गाजी अपने सिपाहियों को खबरदार कर ही रहा था कि वेसिलस और उसके सिपाहियों ने अर्तुगरुल के सिपाहियों पे अटैक कर दिया। मुसलमान चूंकि थोड़ी तादाद में थे इसलिए कमजोर हो चुके थे और सलीबी उन पर हावी हो चुके थे, मगर उसी लम्हे एंट्री होती है सुल्तान अलाउद्दीन की, जो कि अपनी फौज के साथ सलीबियों पर तीरों की बारिश कर देता है और अर्तुगरुल के साथियों को इस जाल से बचा लेता है, जिसके बाद सारे सलीबी मारे गए और कमांडर वेसिलस वहां से दुम दबा के भाग गया। नंबर 4 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सल्तनत की हिफाजत के लिए मंगोल सरहद पे अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था कि कमांडर आरिस उसकी घात लगा के हमला कर देता है और बमसे के साथ साथ अर्तुगरुल भी शदीद जख्मी हो जाता है और गुलाम फरोश अस्मा को अर्तुगरुल गाजी को अपने साथ ले गया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है। वो अर्तुगरुल को आरिस और कोपैक के हाथों अच्छी कीमत में बेचना चाहता था, इसीलिए अर्तुगरुल गाजी का इलाज भी किया गया, मगर किसी तरह अर्तुगरुल गाजी यहाँ से भी मौत को हराने में कामयाब हो गए और इनको एतिसस मिल जाता है जो कि एक जासूस था। मगर इस सब के दौरान कबीले वाले ये समझ चुके थे कि अर्तुगरुल शहीद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी निशानियां एक जली हुई लाश के पास मिल गई थीं। वो उस लाश को अर्तुगरुल समझ के उसका जनाजा पढ़ा के उसे दफन भी कर देते हैं। कबीले में काफी शोक का समा था कि तभी अर्तुगरुल गाजी एतिसस की मदद से वापस कबीले आ जाता है। ये देखते ही सबके सब हैरान हो जाते हैं कि अर्तुगरुल शहीद होने के बाद जिंदा कैसे आ गया है। कबीले में खुशी का समा छा गया और हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी।
नंबर 3, दोस्तों जब हलीमा सुल्तान ने अल अजीज को निकाह से इनकार किया तो अल अजीज उसे शिकारगाह ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अर्तुगरुल हलीमा को लेने जरूर आएगा। इसलिए वो 2 बोगियों का इस्तेमाल करता है, जिसमें से एक खाली होती है जबकि दूसरी में अल अजीज और हलीमा सुल्तान मौजूद थे। फिर अर्तुगरुल गाजी ने बोगी पर हमला कर दिया और सब सिपाहियों को मारने के बाद जब उसे पता चलता है कि बोगी खाली है तो वो समझ गया कि ये तो एक चाल है, मगर तब तक देर हो चुकी थी और अल अजीज के सिपाही अर्तुगरुल को पकड़ के कैदी बनाकर ले जाते हैं और अल अजीज के सामने पेश कर दिया जाता है। दरअसल अल अजीज का ख्याल था कि अर्तुगरुल हलब पर कब्जा करने वाला है, तो वो उसे घोड़े पर बांध के फांसी का फंदा लगा देते हैं, मगर जब घोड़ा दौड़ता है तो हलीमा सुल्तान ने फौरन अल अजीज का खंजर निकाल लिया और अर्तुगरुल की रस्सी काट दी और इस तरह से अर्तुगरुल को मरते मरते एक बार फिर से बचा लिया गया। नंबर 2, दोस्तों जब तुर्गत ने नशे की हालत में अर्तुगरुल गाजी को खंजर मार के जख्मी कर दिया तो अर्तुगरुल को काई कबीले में लाया गया और इसका इलाज शुरू किया जाता है। जब अर्तुगरुल बेहोश था तो कुर्दोगलो अल्पार्गो को कहता है कि उसे कत्ल कर दो, मगर रोशनी खातून उसे देख लेती है और जब अल्पार्गो अर्तुगरुल को खंजर मार रहा होता है तो वो सामने आ गई और खंजर का वार रोशनी को लग जाता है, मगर रोशनी अर्तुगरुल की जान बचा लेती है और उसी वक्त अर्तुगरुल की आंख खुल गई और वो अल्पार्गो को मार देता है। नंबर 1, दोस्तों मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन नोयान ने जब कबीले पे अटैक करके तैमूर को शहीद कर दिया तो उसका इल्जाम अर्तुगरुल पे लगा दिया जाता है और जिरगा में झूठे गवाह पेश करके अर्तुगरुल को कसूरवार साबित कर दिया गया। आखिर में फैसला सुनाया गया कि अर्तुगरुल को मार दिया जाए। जब तैमूर का बाप अर्तुगरुल को कबीले के सामने घुटनों के बल बिठा के सर कलम करने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पे शहनाज खातून सिपाहियों के साथ वहां पे हमला आवर हो जाती हैं और अर्तुगरुल गाजी को मौत के मुंह से एक बार फिर से बचा लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के कुछ ऐसे मंजर जब अर्तुगरुल गाजी मौत के बिल्कुल करीब थे मगर उनको बचा लिया गया। तो इनमें से कौन से मौके पर आप सबसे ज्यादा खुश हुए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी हमारे पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।